सोचिए, टीवी अखबार में बहार है। एनकाउंटर को भारत का संविधान बताया जा रहा है। अब न कोर्ट की जरूरत है न कचहरी की जरूरत है। इसी तरह से 4 लोग का एनकाउंटर हुआ था। वो चारों महिला के साथ रेप और उनको जलाने के आरोपी थे। बाद में कोर्ट ने पुलिस वालों को अरेस्ट करने के कहा था। सोचिए, इस देश को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। मैं फिर एक बार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप तो कम से कम इस तरह के एनकाउंटर का समर्थन ना करें। अगर कोई अपराधी है तो उसको अपराधी की सुनवाई हो, कोर्ट से उसको सजा मिले, चाहे फांसी दे दीजिए। लेकिन इस तरह से किसी का एनकाउंटर को अगर आप आज जस्टिफाई कर रहे हैं तो कल आपके साथ भी होगा। कल सरकार बदल जाएगी तो आप भुक्तभोगी हो सकते हैं। सोच लीजिए, मान लीजिए आज जिसकी सरकार है उसकी वाहवाही कर रहे हैं, एनकाउंटर को सही कह रहे हैं, उनको सूट करता है धर्म के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से। लेकिन कल खेल पलट भी सकता है। इसलिए इस देश को बनाना रिपब्लिक मत बनाइए। इस देश में बहुत सारे एनकाउंटर फर्जी हुए हैं। हाँ, अगर कोई अपराधी है तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस देश का टीवी अखबार जो है वो जज बन बैठा है, कानून बन बैठा है। और कहीं से सवाल ये भी है कि इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उनकी कुर्सी पर ही खतरा है? अब पुलिस ही तय कर देगी कि कौन अपराधी है और किसका एनकाउंटर होना चाहिए। तो फिर जज साहब लोग का क्या काम है, क्या करेंगे वो आगे चलकर? सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज BP मंडल साहब की पुण्यतिथि है। मंडल कमीशन की सिफारिशें बनाई, 39 सिफारिशों में सिर्फ 2 लागू हुआ है। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन 27% और स्कूल कॉलेज में वो भी 10 साल भी नहीं हुए हैं। तो सोचिए किस तरह से 15 साल हुए। UP1 में स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन लागू हुआ था। तो सोचिए आज भी किस तरह से शोषित वंचित समाज के लोग हाशिए पर हैं। तो शुरुआत करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की आज जो है इस अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के जो पूर्वज थे और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जयंती है आज, उसे लोग मना रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सामाजिक समरसता के पुरोधा, मंडल कमीशन के सूत्रधार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिंदेश्री मंडल जी की पुण्यतिथि। सोचिए, सामाजिक समानता को समरसता लिख रहा अखिलेश यादव जी के यहाँ। पता नहीं इनका ट्विटर कौन चलाता है। RSS बैकग्राउंड का आदमी तो नहीं है। समरसता RSS का शब्द है, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी बहुजन शब्द है और संविधान से जुड़ता है। अखंड भारत के निर्माता यूनानी विश्वविजेता सिकंदर की सेना सहित परास्त कर प्रधान सेनापति सेलुकस सहित सबको कब्जा कर देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को लोग स्वामी प्रसाद मौर्य याद कर रहे हैं। और मंडल कमीशन के अध्याय 13 में से कुल 40 भागों की में ही सिफारिश की गई है। उनमें से केवल 2 ही आज तक लागू हुए हैं। और टीवी अखबार को पहले से पता था कि 1-2 दिन में अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, नाम है सतपाल मलिक, पूर्व में कई बार गवर्नर रह चुके। इन्होंने RSS के एक बड़े नेता पर 300 करोड़ रुपए के लोन लेने, घूस देने का आरोप लगाया है। पता नहीं जांच होगी कि नहीं होगी। हेमंत एक पढ़े लिखे युवा थे। ये सोचिए, हेमंत यादव को हत्या कर दी गई है जाति विशेष के गुंडों ने। मैं उनके भी इनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूँ। पुलिस उन पर FIR करे, बाकायदा जांच हो और तब उनको सजा मिले। ये इनकाउंटर की जो लत लगाई जा रही है ना, ये किसी दिन इस देश को ना आग में झोंक देगा। छात्र नेता हेमंत यादव के हत्यारे को एनकाउंटर कब होगा, ये नेहा यादव जैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके साथ अन्याय भी हो तो भी आप अत्याचारी के खिलाफ खड़े मत होइए। अन्याय का खिलाफ बोलना चाहिए। और संवैधानिक UP STF ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम मोहम्मद एनकाउंटर में मारा है। कोई दलील, कोई सबूत नहीं है। ये इस तरह के कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। ये अली सोहराब है, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये भारतीय संविधान पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। ये शख्स, इसका हिपोक्रेसी देखिए। ये शख्स पहले तो भारतीय संविधान को मानता नहीं है और अब जब इनकाउंटर हुआ तब इसको भारतीय संविधान याद आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भारतीय संविधान के साथ हूं। और भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा ने अमेठी में EVM-4 रैली का आयोजन किया। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और BBC की बढ़ेगी मुश्किलें, ED ने FEMA एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन का आरोप है। ये कार्रवाई तब हुई जब से डॉक्यूमेंट्री को लेकर बात चल रही है।
ये भाजपाई पत्थरबाज हैं, इन्हें कपड़े के साथ झंडे भी पहचान। इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया है, झारखंड में लगातार बीजेपी कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं। अब मुर्गे की लेग पीस को लेकर बाराबंकी में पुलिस और दुकानदार के बीच झड़प हुई, तस्वीरें देख लीजिए। और लगातार तेलंगाना में बीएसपी के नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें हैं जहां आरएस परवीन के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। ये वीडियो देखिए, हेमंत यादव को न्याय दो, बलिया, यूपी के बलिया में। और बाबा साहेब की जयंती को लेकर महू सज गया। महू बाबा साहेब की जन्मस्थली है, मध्य प्रदेश में है और ये तस्वीरें शानदार है जिसको सुनील अस्ते ने शेयर किया है। खबर है कि कल वहां चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जाने वाले हैं। और एक खबर सोशल मीडिया पर शेयर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, नरेश बल्यान ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री 12 मार्च 2023 को कर्नाटक में IIT धारावाड़ के नए कैंपस के उद्घाटन के लिए गए थे। वहां का खर्चा लगभग 9 करोड़ रुपया आया है। और विपक्षी दलों में जो जिस राज्य में मजबूत है वह कर सकता है बीजेपी के खिलाफ नेतृत्व। यही फॉर्मूला लागू किया जा रहा है 2024 के लिए टीएमसी नेता ने। लेकिन अभी भी जो सवर्ण नेता है कांग्रेस के, अलका लांबा, नेत्रा डिसूजा, ये सब लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये जो लोग हैं ना, ये स्लीपर सेल है आरएसएस के कांग्रेस में। खड़गे साहब ने कह दिया कि हमें इसी फॉर्मूले पर बढ़ना है, राहुल गांधी ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस केसीआर से भी लड़ेगी, ममता से भी लड़ेगी, मतलब उसको नवीन पटनायक से भी लड़ना है, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से लड़ना है। तो मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है और उसके जो जितने सवर्ण नेता हैं वो यही आइडिया दे रहे हैं राहुल गांधी को, और इसीलिए कांग्रेस की ये बुरी हालत है। वो तो शुक्र मनाइए कि इन वक्त पर खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया गया ताकि कांग्रेस का सम्मान बचा हुआ है। अच्छा बताइए, कांग्रेस के पास ये मैंने अभी अलका लांबा का ट्वीट देखा कि आप लोग बताइए कांग्रेस किस किस राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ लड़ेगी, किन किन राज्यों में गठबंधन में लड़ेगी और किन किन राज्यों में रीजनल फोर्सेस के खिलाफ भी लड़ेगी, ये अलका लांबा कह रही है। कल उस दिन शरद पवार साहब पर भी उसी तरह का वो मराठा नेता पर इस तरह की बातें कह रही थी अलका लांबा। तो खैर उनका इंटरनल मामला है। अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तो विपक्ष को एक बड़ा असाइनमेंट मिला है जिस पर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बाबा साहेब की जयंती की आप लोग को अग्रिम बधाई। 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती है। आज बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है, चंद्रगुप्त मौर्य की आज जयंती है। तो ये वो सारे महापुरुष हैं जिसके बारे में टीवी, अखबार, मनुवादी पत्रकार, मनुवादी चैनल, मनुवादी व्यवस्था आपको नहीं बताएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।